ठीक है, जब शाउटिंग मैच ही करना है तो फिर मुझे ही मत बोलिएगा। शाउटिंग मैच ही करना है, शाउटिंग मैच करते हैं, फिर चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बारी बारी से बोलिए। की बात करते हैं, मुकुल राय बेचारे स्वर्गीय हो गए, जब जिंदा थे तो सम्मान नहीं दिया, अपमान किया मुकुल राय का, आज वो मरहूम हो गए तो उनकी चिंता सता रही है। अरे क्या चिंता आपको हो रही है? मुकुल राय की चिंता 14 में क्यों नहीं किए? मुकुल राय का अपमान का बदला बंगाल की जनता ने लिया। अरे चुप रहिए, सुनिए पहले, सुनिए ना, जो दिया बुझने वाला होता है ना, बड़ी है, बच्चा बूढ़ा जवान की चिंता मत कीजिए। अभिषेक बनर्जी क्या था? भाई को जिसका जूता उठाते थे, अरे तो देखो, अरे अकबर 13 साल का था, अकबर के बात गार्जियन बैरम खान सेनापति कितने साल का था? चुप रहिए, चुप रहिए। अरे अभिषेक बनर्जी राजकुमार है तो औकात तो तुम्हारी औकात है क्या? एकदम औकात है। अरे इस देश में जो निपोकित है उससे सवाल पूछने का औकात इस देश के हर सूट पुत्र को है। हर राजकुमार के खिलाफ इस देश का नौजवान है। चुप रहिए। अरे लॉलीपॉप खिलाइए अभिषेक बनर्जी को, भूंजा खिलाने वाला कोई नहीं है, व्यक्ति है, समझ गए? रात में दिन में नमस्कार करने वाला कोई नहीं है। बंगाल ने बाय बाय कर दिया। आइए मुद्दा पर चुप रहिए। अरे सुनिए ना, बारी बारी से बोलिए ना, तो सबको मौका मिलेगा ना, फिर बहस ही नहीं बात हो पाती है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अभी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के लिए संकट हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से, अनुप्रिया पटेल जी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सांसद की पार्टी है, देश के केंद्र में मंत्री हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। हम सेकुलर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का एक दल है, उसके सांसद, उसके संरक्षक हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, दलित आंदोलन के नेता हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को देश के कैबिनेट में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। रामदास अठावले जी आरपीआई के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर सबसे गंभीर मामलों में आरोप लगवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, लालू यादव जेल गए, लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई गई, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ दिया, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, अब कांग्रेस पार्टी चली है अलायंस पॉलिटिक्स के ऊपर विवेचना करने। ये सब गलत बात का प्रचार करना बंद कीजिए। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और पूज्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के संरक्षण के लिए अगर कोई नेता 24 घंटा, हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन और मिनट के 60 सेकंड रफ्तार के साथ काम कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कोई डाउट नहीं है देश की जनता को। अगर डाउट होता तो कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार सत्ता से बाहर नहीं। आज चैलेंज ये है और ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि एक तरफ सत्ता अगर चुंबक है तो दूसरी तरफ हार में टूट सबको उसका देखना पड़ता है कि क्या हाल है। लेकिन आपको ये बात समझते हुए उस पर कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। कब तक ये रोते रहेगा, ये ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये लोग मतलब आज आपका स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, ये शब्दावली गलत है। स्ट्रैटेजी क्या है? लोकतंत्र में स्ट्रैटेजी क्या है? 7 विधायक चले गए। लोकतंत्र में यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी आवाज उठाना आपका देने को रो रहा है, यही तो हमारा धर्म है। हम विपक्ष में इसीलिए भेजे गए हैं कि सरकार पर नकेल लगाने के लिए। और अगर कोई ये कहता है कि उनका प्रधानमंत्री हैं वो सबके, लेकिन वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री 24 घंटे 12 महीने 365 दिन काम करते हैं, ये तो बहुत जाती है उनके ऊपर भाई, ये तो बहुत जाती है। इसका मतलब कोई और काम करने वाला ही नहीं है। ये तो हर कोई कहता है कि 2 ही लोगों की पार्टी है, बाकी किसी को कुछ पता ठिकाना नहीं है क्या करने के लिए। इतना काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? अमेरिका तो उठक बैठक करा रहा है। अभी हमारे जहाज पे जो समुद्र में थे, आ रहे थे भारत, अमेरिका अटैक करता है। मोदी जी का लोग कौन सा पता नहीं कौन सा सालगिरह मना रहे थे, वो वीडियो भी जारी करके अमेरिका बताता है। अरे भाई मित्र डोनाल्ड से बोलो तो, ये डोनाल्ड भाई क्या कर रहे हो, उस पर नहीं आवाज आएगी। डोनाल्ड भाई थैंक्स, आपने मुझे थैंक यू कहा। अरे हमारे देश की गरिमा सम्मान मर्यादा तार तार किए पड़े हो। कहीं से भी किसी कोई आपका एक मित्र राष्ट्र नहीं है इस देश में। जांच एजेंसियों के बल पे सबको तुम दबा लो, लूट लो, तो कुचल दो, लेकिन बाहर तुम्हारी क्या हैसियत है? यही नहीं, इनके पार्टी के अंदर भी कोई अगर मत भिन्न हो, उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ है? कोई ढूंढा उनको आज तक?
कोई माइक लगाया? उनके साथ क्या सलूक हुआ? उनके घर के साथ क्या सलूक हुआ? ठीक। क्या व्यवहार किया गया? ये लोकतंत्र तो खत्म कर चुके, संविधान खत्म कर चुके। बाबा साहब का लोग जिक्र करते हैं, यही कसमें खाते थे 400 पार करो, संविधान बाबा साहब को डालना है। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे तो उनके पुतले जला रहे थे, उनके लिए विरोध कर रहे थे। सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया और लगे बाबा साहब की बात करने। बाबा साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान आपने क्यों नहीं दिया? ठीक है, ठीक है। 1989 में भाजपा के समर्थन से जो सरकार थी उसने दिया। क्या बात करेंगे बाबा साहब बाबा पर? साहब के संविधान को मानते हैं ना जी? ठीक। आप मानते हैं ना? हम मानते हैं। बोलिए जय भीम। दो बोलिए जय भीम जय भीम बोलिए। लेकिन पूछिए कि इन लोगों ने बोलिए। लेकिन पूछिए कि इन लोगों ने आप क्या तो नारा जय दिया? अभिषेक बनर्जी अब की बोलते बार हैं। संविधान आप बदलना जय है। अभिषेक बनर्जी और बोलते बोलिए हैं। ना जय बोलिए भीम, जय बोलिए। भीम। भारत माता बोलिए की जय जय। भीम। जय भारत भीम। महतारी की जय। ना मातारी की आप जय। बोलिएगा। भारत बांग्लादेश माता की की जय करने जय। वाले, भारत माता की बांग्लादेश जय। के भारत मौलानाओं माता की की चिंता जय। करने वाले। ओहो, बारी 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 हो गया, आपको। हो गया ये मैच नहीं, जल्दी से उसके हाँ, ऐसे में आ रही देखिए, हूँ, इन्होंने मानव कहा जी। कि भारत के साथ तो कोई है नहीं अखिलेश जी ने, मगर उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन भारत से एफटीए करती है। उर्सुला वंडर कहती दिस इज द डील ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल द डील्स। नहीं, वो भारत के साथ कोई थोड़ी है। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा, भारत के साथ कोई थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज कर रहे हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आता है, कहता है दिस इज द बिगेस्ट एवर डेलीगेशन टेकन बाय लेकिन सुधांशु जी, हमारे एक सेकंड प्लीज। सुधांशु जी, 3 नाविक मारे गए हैं, ये तो एक सच्चाई है ना। अब उसका क्या हाल है? क्या क्या है? एक मेरे जिले का है, उसमें कितने देश उसमें हमारे एक साथ? मेरे जिले का है। फिर सब बोल ही नहीं पाएंगे, फिर ऐसे चिल्ला चिल्ली होती रह जाएगी। देखिए, ओमान के जहाज पे ऊपर उन लोगों का यह कहना है कि किसी प्रकार के ऊपर कम्युनिकेशन को लेकर जो भी उनको संदेह उत्पन्न हुआ, उन्होंने एक मिसाइल गिराई जिसमें कि हमारे भी नागरिक मारे गए। तो ये एक घटना थी जिसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने भारत या भारतीय जहाज को लेकर किसी प्रकार का टारगेट किया है। हाँ, जहां पर टारगेट करने की बात है, जहां तक मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब सीधे भारत के प्रवक्ता हैं सीधे- कि अमेरिका के प्रवक्ता हैं? भाई संजना साहब जी, ये बताइए, आपकी अमेरिका का शुरू में प्रवक्ता बोला कौन है? सुनिए, अमेरिका बताता का हूं। प्रवक्ता अमेरिका खुद गिरा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट डील बताया, पूरा कर ले। यूरोप ने फिर ग्रेट आप डील दोनों से बताया। सवाल है, आप दोनों से सवाल है, जवाब अमेरिका का प्रवक्ता देंगे। कौन है? अमेरिका ने ग्रेट जल्दी से डील बोलिए, बताया। बोलिए सुधांशु। इन देशों ने तो ग्रेट डील बताया, भारत कौन सा ग्रेट डील बता रहा है? सुनो। आप सरेंडर करके आ रहे हैं उनके आगे, उनके टर्म्स कंडीशन पे आप दस्तखत कर रहे हैं, वो तो ग्रेट डील बता रहे हैं। आपको कोई ग्रेट डील ठीक है, बताइए आप ना। अखिलेश अब सुनिए, सुनिए। अमेरिका को कौन बोलता मैं बताता हूं। मार्च 2023 में लंदन में खड़े होकर राहुल गांधी बोलते हैं, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंडिया। Surrender क्या ये गजब है, हुए कौन पड़े बात हैं। बना रहा है, सबको पता हुआ है। Surrender और मेरे ये भाई ये हुए बताओ, पड़े हैं। ए भाई, पहली नौकरी ट्रम्प कहां के- की थी ट्रम्प राहुल के गांधी ने? ट्वीट में कैसे हो इंग्लैंड गया? में की थी कि नहीं? किस कंपनी में की थी? बैकऑप्स। एवा उसके सीएम बाद में कौन दूसरी गया था? नौकरी की मॉनिटर। एवा दोनों सीएम ब्रिटिश में फर्मों कौन में गया जाके था? नौकरी की, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो यहां। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा विदेश कौन घूमने जाता है और काहे घूमने जाता है? किससे मिलके मोदी जी आता जाते है? हैं। भारत विरोधी मोदी देश जी का रिकॉर्ड ताकतों से कोई नहीं मिलके तोड़ आते पाया हैं। है। मोदी सबसे जी ज्यादा। गिना और दो, कितने दिन देखिए, गए? मोदी गिना दो। मनीष जी, अरे भाई, उनको तो अरे मानव सुनो जी, भाई, अध्यक्ष आज से तक एक बुलाते नेता हैं। प्रतिपक्ष बताइए जिसने नहीं, इतनी नेता विदेश यात्रा की हो, प्रतिपक्ष को- जितनी राहुल नेता गांधी ने की है। प्रतिपक्ष को बताइए, दुनिया की- अधीर रंजन चौधरी नेता कितनी बार जाते हैं? प्रतिपक्ष को नेता दुनिया प्रतिपक्ष की मल्लिकार्जुन बड़ी- खड़गे बारी- जी बारी- कितनी बार विदेश गए? मानव जी, अरुण जेटली मानव जी। समाजवाद कितनी बार जाते थे? वापस- मोदी की सरकार में सोनिया जी और मनमोहन सिंह राहुल गांधी कितना को विदेश जाते थे? सिर्फ विदेश घूमते रहते। सुनने के लिए सुनिए, वापस टॉपिक पर लाते हुए 5वें नंबर का ग्राफिक दिखाइए और मानव जी इसका जवाब दीजिए। बहुत चिल्लाने मत कीजिए ना। मैं ये किसी जब के ममता दम में नहीं जीतती थी चिल्लाता, तब भी जो ममता चिल्लाता है बचती थी। दर्शकों को समझ में आता है कि उसके पास पॉइंट नहीं है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, 2011 से जुलाई 2014 तक 13 विपक्षी विधायक टीएमसी में आए। तब कौन उनको खींच रहा था? कौन ऑपरेशन चला रहा था? जनवरी 2019 तक 40 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे। मई 2021 तक 50 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे। ठीक है, 2026 चुनाव के पहले आप देखिए, कुल ये मिलाकर बात ऐड इतने कर दूं, विधायक 2016 के चुनाव में 20 के करीब विधायक कांग्रेस के थे। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था अपने विधायकों से कि वो कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी के प्रति तो जब प्रतिबद्धता रहेंगे। टीएमसी इतना में जा डर रहे था। थे तो कौन क्या कर रहा था? कौन ऑपरेशन चला रहा था? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको दिखता है टीएमसी में लोग आए, टीएमसी के बाद ईडी भी है, सीबीआई भी है, बहुत पैसे भी हैं, हर तरीके से सुविधा टीएमसी दे रही है, तब भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये जो नैरेटिव है ना, ये भाजपा का बनाया हुआ है। चलिए ठीक है, इसका भाजपा छोटा ने सा जितना- जवाब, छोटा सा जवाब। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सब पार्टियां अपने अपने कारणों से टूट रही हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में
अगर एक पार्टी शिवसेना टूटी पुत्र मोह में, एनसीपी टूटी पुत्री मोह में, आज वो तृणमूल कांग्रेस की हालत हो रही भतीजा मोह में, और कांग्रेस 140 साल के अपने निम्नतम बिंदु पे आई है पुत्र मोह में। जब योग्यता को दरकिनार चलिए, करके ठीक है। परिवार को सर्वोपरि करके किया जाता है तो यही हर्ष वक्त होता है इतने जो की दिखाई इजाजत देता है, लेकिन अभी इन सांसदों विधायकों का क्या होना, इस पर हमारी नजर रहेगी।